नेता से गुरु भक्त बने रामचंद्र कादियान, जो कि 1 तारीख को 11 दिन की कड़ी तपस्या पर बैठे थे पंचधुनी में, और आज उनकी तपस्या का अंगारों के बीच जो है ये लगातार जेठ का महीना लगभग 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर, और ये देख पा रहे कि गुरु भक्त के जो है चरण लेकर के उनका आशीर्वाद लिया जा रहा है। जहां पर नेता से गुरु भक्त बने रामचंद्र कादियान, जो कि 1 तारीख को 11 दिन की कड़ी तपस्या पर बैठे थे पंचधुनी में, और आज उनकी तपस्या का 11वां दिन है, आज समापन है। और देख पा रहे हैं कि अब जो पंचधुनों में लगभग 12 बजे बैठे थे और 2 घंटे के बाद अब वो उठेंगे और उसके बाद में स्नान करेंगे। इस तरह 11 दिन में किस तरह से कष्ट हुआ, क्या कुछ पहली बार हालांकि उन्होंने ये तपस्या जो है वो की है। और पंचधुनी आपको दिखाना चाहूंगा कि तपते हुए अंगारों के बीच जो है ये लगातार जेठ का महीना लगभग 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर, जहां एक आम आदमी मेहनत मजदूरी करने वाला भी जो है अपने शरीर को तपा देता है, लेकिन ये उससे कई गुना कठोर तपस्या है, क्योंकि आग एक तो आसमान से बरस रही है, दूसरी तरफ चारों तरफ जो है पंचधुनी आप देख पा रहे हैं कि ये धधकते हुए अंगारे, और बातचीत करेंगे, हालांकि कोशिश करेंगे बातचीत करने की, लेकिन अब नमस्कार करते हुए आज स्नान करने के बाद यहां पर तमाम जिलावासियों के लिए भंडारे का जो है आयोजन किया गया है। प्रभु इच्छा तक भंडारा चलेगा और उसके बाद में रात के वक्त बाबा का जो है वो जागरण किया जाएगा। बड़े बड़े कलाकार इसमें पहुंचेंगे, और यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा कि लगभग 1 एकड़ में टेंट जो है वो लग चुका है, और बाबा का भंडारे के लिए प्रसाद जो है वो तैयार किया जा रहा है यहां पर। और कुछ देर के बाद यहां पर भंडारा जो है वो शुरू कर दिया जाएगा भोग लगाने के बाद। और रात के वक्त मीठे मीठे जो भजन हैं उनसे बाबा का जो है गुणगान होगा। बाबा ज्योतिराम के मीठे मीठे भजन होंगे, आशीर्वाद आप ले सकते हैं। और ये देख पा रहे हैं कि गुरु भक्त के जो है चरण लेकर के उनका आशीर्वाद लिया जा रहा है। यहां पर जो उनके अनुयायी हैं, उनके जो भक्त हैं, जो श्रद्धा रखते हैं बाबा ज्योतिराम की और उनकी ही गुरु भक्ति में लीन ये 11 दिन की जो तपस्या है वो की गई। संगत जो है धीरे धीरे यहां पर पहुंचनी शुरू हो चुकी है, और मंदिर आपको दिखाना चाहूंगा कि लगभग 2 साल पहले इस मंदिर को, बाबा ज्योतिराम का जो मंदिर है, खुद अपनी कमाई से जो है इसको बनवाया जाता है, निर्माण करवाया जाता है, और अब उनकी ही भक्ति जो है वो शुरू कर चुके हैं। तो यहां पर फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि जो अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, बाबा ज्योतिराम को मानने वाले हैं, वो तमाम यहां पर पहुंच चुके हैं। और धीरे धीरे जो है अब संगत जो है वो यहां पर पहुंचनी शुरू हो जाएगी।
चलिए बातचीत एक बार कोशिश कर लेते हैं। भगत जी, 11 दिन आपने कठोर तपस्या करी, और अगर आप बोलना चाहें कुछ, किस तरह से पहली बार तपस्या की, किस तरह से आपको कष्ट हुआ, या क्या कुछ बाबा के दर्शन हुए इस दौरान, किस तरह से प्रेरणा मिली आपको? सबसे पहले तो सभी आपके चैनल को जय श्री ज्योतिराम। भाई ये पहले मेरी पंचदुनी तपस्या है। इससे पहले मैंने एक तपस्या राजस्थान में की थी करीब 2 साल पहले। और रही भगवान के मिलने की बात, जिस इंसान ने श्री ज्योतिराम जी को मान लिया वो खुद में एक भक्ति लीन हो जाता है उनकी भाव देख करके। और रही मेरी तपस्या का कारण, मेरे मन में एक तमन्ना थी कि मैं भी श्री ज्योतिराम जी भगवान के नाम पर पंचधुनी तपस्या करूं, जो आज बड़े प्यार से प्रेम से मेरी 11 दिन की तपस्या पूरी हुई। मैं अपने सभी साथियों को, सभी अनुयायियों को, जो मेरे साथ जुड़े हैं 4-5 हजार आदमी, उन सबको बधाई देता हूँ कि श्री निरंजन नाथ गुरु भूतासी श्री ज्योतिराम भगवान ने हम पर अपना आशीर्वाद की कृपा बरसाए रखी। पिताजी भी आपके भगत रहे हैं इनके, मेरे ख्याल में उन्होंने भी भक्ति किया बाबा की। जी, मेरे दादाजी भी, मेरे पिताजी भी, हमारे घर में भक्ति लाइन शुरू से ही है। हम सिर्फ परम पिता परमात्मा का नाम लेते हैं, और ये लेना भी चाहिए। सनातन धर्म में धूना सबसे बड़ी चीज है। सनातन धर्म में जिसने धूने की पूजा नहीं करी वो कोई सनातनी नहीं है। भगत जी, ऊपर एक तो आसमान से आग, चारों तरफ फिर वो धूनी की आग, तपत, तो हालांकि आप का जीवन ऐसा नहीं है, लेकिन एसी में रहते हैं, छाव में रहते थे, तो किस तरह से कष्ट हुआ? पहले एक बार थोड़ा सा, जो ये दर्शक हमारे देख रहे हैं, क्या लगा भी कठिनाई आई इस बीच? क्योंकि आप शरीर को तपाने वाली बात है ये। जब आप किसी लक्ष्य के लिए परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद लेकर के जलती आग में बैठ जाओगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई 11 दिन में। मैं तो बैठता था, परम पिता परमात्मा के ध्यान में मगन हो जाता, तो मुझे पता ही नहीं आग बरस रही है कि नहीं बरस रही। अब रात तक का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? अब शाम को तमाम क्षेत्रवासियों के लिए, कम से कम 5,000 आदमियों के लिए भंडारे का आयोजन है। और रात को श्री ज्योतिराम भगवान के गुणगान के लिए जागरण करवाया गया, जिसमें बाहर से कलाकार आएंगे, एक से एक, कोई राजस्थान से, कोई मध्य प्रदेश से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भगत जी रामचंद्र काद्यान जी ने जो है अपनी जो 11 दिन की तपस्या के दौरान जो इन्हें अनुभूति हुई उसका जिक्र किया। 3 पीढ़ियों से बाबा ज्योतिराम की जो भक्ति है इनका परिवार करता आ रहा है। तीसरी पीढ़ी में रामचंद्र काद्यान जो है पहली बार पंचधुनी के बीच जो है बैठे हैं। 11 दिन की तपस्या है, संकल्प लिया गया हरिद्वार में, उसके बाद में ये तपस्या 1 तारीख को शुरू हुई थी। आज इसका समापन जो है होने जा रहा है, और दोपहर के बाद अब यहाँ पर आप भी आ सकते हैं। देसी घी का जो है भोग लगा के भंडारा जो है वो शुरू किया जाएगा। जब तक बाबा ज्योतिराम की इच्छा रहेगी, प्रभु की इच्छा रहेगी, तब तक भोजन, प्रसाद रूपी जो भोजन है वो चलता रहेगा। और उसके बाद में रात के वक्त जो राजस्थान सहित अन्य अलग अलग जगह से जो बड़े बड़े कलाकार जो है वो आएंगे, मीठे मीठे भजनों से बाबा ज्योतिराम का गुणगान करेंगे। तो आप यहाँ पर जागरण में भी जो है आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोगों से अपील, वीडियो को आप शेयर जरूर करें। नमस्कार।